हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सब। मैं प्रशांत अपने यूट्यूब चैनल विधिक नॉलेज में आप सबका स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है एलएलबी का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में या किसी अदर यूनिवर्सिटी में। तो उसमें एक पार्ट होता है लीगल एप्टीट्यूड का। तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जो है 25 क्वेश्चन आते हैं लीगल एप्टीट्यूड के। अदर यूनिवर्सिटीज़ में जो भी आते हों, तो जो है आज इस पोर्शन को हम देखेंगे। तो इस पोर्शन में इस वीडियो में जो है 4 या 5 क्वेश्चन लिखे हैं बोर्ड में, और उससे रिलेटेड जो है और भी क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक, तो आप सबसे निवेदन है कि आप सब वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा। ठीक है। एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम में जो लीगल एप्टीट्यूड है या जो है 25 क्वेश्चन आता है, 2-2 नंबर का होता है, यानी 50 नंबर का आपका है। अगर आप जो है अच्छे से लग जाएंगे तो आप जो है 10-15 दिन में जो है 25 में से 20 क्वेश्चन तो कर ही लेंगे, अगर मन लगा के पढ़ लेंगे तो। ठीक, तो बिना देरी किए आते हैं वीडियो पर। पहला क्वेश्चन है, बोलने की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है। तो यह जो है अनुच्छेद 19 के 1 का ए में दिया गया है। इसमें बोलने की भी स्वतंत्रता दी गई है। अगर पूछा जाए आपसे कि चुप रहने की स्वतंत्रता जो है किस अनुच्छेद में है, वह भी 19 का 1 के ए में दिया गया है। ठीक, उसके बाद अगर इसी में एक क्वेश्चन और बनता है कि मीडिया की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में दी गई है, तो वह भी जो है इसी अनुच्छेद में आएगा। मीडिया की स्वतंत्रता, जो उनकी बोलने की स्वतंत्रता है, आज़ादी है। फिर आते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। अनुच्छेद 22 का संबंध है। कहने का मतलब अनुच्छेद 22 जो है वह किस चीज से संबंधित है। यह भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 है। ठीक है, तो यह जो है मनमानी गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ सुरक्षा देता है। ठीक, जैसे कि कोई व्यक्ति है, इसमें 2 प्रकार से है, एक जो है गिरफ्तारी है, एक हिरासत है। तो इसमें इंग्लिश वर्ड है एक प्यूनिटिव एंड डिटेंशन। तो यह जो प्यूनिटिव है, इसमें जो है कोई क्राइम हो जाता है, उसके बाद अपराधी को पकड़ा जाता है। पुलिस को शक है कि यह व्यक्ति इस अपराध में शामिल हो सकता है, तो वह अपराध होने के पहले जो है इसको पकड़ सकते हैं। इसमें जो है नागरिक को 3 अधिकार मिले हुए हैं। पहला है कि वह जो है पुलिस से पूछ सकती है कि आपने मुझे क्यों गिरफ्तार किया है। दूसरा है कि वह जो है अपनी पसंद का वकील कर सकता है। तीसरा ये है कि गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना होगा। लेकिन इसमें एक बात ध्यान देने वाली है कि जैसे रास्ते का जो समय लगता है वहां तक पहुंचने में, यह समय जो है घटा दिया जाता है। तीसरा प्रश्न है, बैटरी का विधिक आशय क्या है। यह जो है लीगल एप्टीट्यूड में एक वर्ड है बैटरी। तो पूछा गया है बैटरी का मतलब क्या है। तो बैटरी की हिंदी होती है हमला। ठीक, तो इससे रिलेटेड एक और वर्ड है असॉल्ट। इसका हिंदी होता है संप्रहार यानी प्रहार। इसमें 2 वर्ड आते हैं, एक बैटरी एक असॉल्ट। तो बैटरी का मतलब है किसी व्यक्ति को जैसे कि हम मार दें, फिजिकली उसको टच कर दें। जब तक फिजिकली टच नहीं होगा वह जो है बैटरी नहीं माना जाएगा। और जो असॉल्ट है उसमें जो है किसी को डांटना बहुत भयंकर, और वह व्यक्ति जो है डर जाए। जैसे हम किसी को कहते हैं बस अब तुमको हम मार देंगे, बहुत भयंकर मार देंगे, तुम्हारा मुंह टूट जाएगा, तो वह व्यक्ति डर गया। तो यहाँ पर जो है उसके ऊपर कहा जाएगा कि संप्रहार के यानी असॉल्ट। अगर मैंने उसको टच कर लिया चाहे डंडे से चाहे हाथ से, तो यहाँ पर जो है बैटरी माना जाएगा। कहने का मतलब इसमें फिजिकल टच जो है कंपलसरी है, नेसेसरी है, और इसमें जो है इसको फियर होना चाहिए। चौथा है, ए बी की मृत्यु कारित करने के उद्देश्य से उसकी चाय में जहर समझते हुए चीनी मिलाता है, वह जिम्मेदार होगा। कहने का मतलब एक ए नामक व्यक्ति है और वह बी को मारने के उद्देश्य से उसकी चाय में जो है जहर समझते हुए जो है चीनी मिला देता है। वह सोचता है कि यह जहर है, उसमें जो है चीनी मिला देता है। तो वहां पर पूछा गया है कि क्या उसने अपराध किया है या नहीं किया है। तो ऑप्शन है, पहला है ए किसी अपराध के
लिए जिम्मेदार नहीं होगा, क्योंकि भाई वो मिलाना चाहता था जहर, लेकिन मिला दिया उसने चीनी गलती से, तो क्या वहां पर यह अपराध के लिए जिम्मेदार होगा? दूसरा ऑप्शन है ए हत्या के प्रयास हेतु जिम्मेदार है, तीसरा है ए आपराधिक षड्यंत्र का जिम्मेदार है, डी है ए बुरे आशय का दोषी है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा, ए हत्या के प्रयास हेतु जिम्मेदार है, क्योंकि उसका आशय जो है मृत्यु कारित करने का था। देखिए कोई भी क्राइम जब होता है उसके लिए 4 एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं। पहला है कि ह्यूमन होना चाहिए, दूसरा है कि मेंस रिया, तीसरा है एक्टस रियस, चौथा है इंजरी। कहने का मतलब कि कोई भी अपराध जब होता है तो अपराध के लिए जो है तभी वह दंडित होगा जब वह जो है मानव होगा, ह्यूमन होगा। अगर वह जैसे कि कोई जीव है या कोई निर्जीव पदार्थ है तो उसको तो जो है दंड नहीं मिलने वाला है। दूसरा है कि वह व्यक्ति, उसका माइंड जो है ना, उसके मन में जो है गलत भावना है कि कोई व्यक्ति को जो है मारना है मुझे, ठीक। मेंस रिया के बाद आता है एक्टस रियस। एक्टस रियस के मतलब है कि कोई भी अपराध होने के लिए किया गया कार्य, ठीक। उसके बाद कार्य होने के बाद जो है उस व्यक्ति को जिसके अगेंस्ट अपराध हो रहा है, जैसे कि ए ने जैसे कि यहाँ पर अपराध किया है बी के अगेंस्ट, तो यहाँ पर ए ने जो है उसको दिया, तो यहाँ पर उसका इंटेंशन तो हो गया, मीन्स रिया आ गया उसमें, उसने एक्टस रिया भी कर दिया, इंजरी जो है यहाँ पर नहीं हुई, लेकिन वहां पर जो है उसे हत्या के प्रयास हेतु वह तो जिम्मेदार होगा ही। पांचवा है आईपीसी कब लागू हुआ? यह जो है 1 जनवरी 1862 को जो है लागू हुआ था, ठीक। और यह जो है 6 अक्टूबर 1860 को पार्लियामेंट में जो है पास हुआ था, प्रथम विधि आयोग की सिफारिश पर, ठीक। और इसकी अध्यक्षता जो है लॉर्ड मैकाले कर रहे थे, ठीक। और इसमें जो है 511 सेक्शन है, ठीक। तो यह जो है बोर्ड में 5 क्वेश्चन थे, तो और इससे रिलेटेड भी 4-5 क्वेश्चन और हो गए, ठीक। 15 दिन में जो है आपकी तैयारी जो है लीगल एप्टीट्यूड का जो पोर्शन है मैं तैयार करवा दूंगा, चाहे वह कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड होगा या आईपीसी सीआरपीसी या कोई अदर जो पेपर होगा, तो मैं जो है सारे क्वेश्चन बोर्ड पे 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन आते हैं उसको लिख करके उससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन आपको दिखा देंगे, और जो है आप उसका नोट्स बना लीजिएगा या बार बार आप वीडियो देखते रहिएगा, ठीक। और चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि और भी जो वीडियो होगा लीगल एप्टीट्यूड का हम बनाते रहेंगे, और भी जो इसका सिलेबस है पैटर्न क्या क्या है पिछले वीडियो में हमने डाल दिया है।